पर्शन, आप कहते हैं कि स्मृति एक अपूर्ण अनुभव है। आपकी पिछली वार्ताओं का मुझे स्मरण है एवं उनकी आज भी मुझ पर गहरी छाप है। किस अर्थ में यह अपूर्ण अनुभव है? कृपया इस बात को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। कृष्णमूर्ति, स्मृति से हमारा क्या तात्पर्य है? आप स्कूल जाते हैं और तथ्यों से एवं तकनीकी ज्ञान से भरे रहते हैं। यदि आप एक इंजीनियर हैं तो आप किसी पुल के निर्माण के लिए तकनीकी ज्ञान की स्मृति का प्रयोग करते हैं। यह तथ्यात्मक स्मृति है। एक मनोवैज्ञानिक स्मृति भी होती है। आपने मुझे कुछ कहा है, सुखद या दुखद, और मैं इसे याद रखता हूँ। जब मैं आपसे अगली बार मिलता हूँ उसकी स्मृति के साथ मिलता हूँ, जो भी आपने कहा या नहीं कहा है। स्मृति के दो पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक और तथ्यात्मक। वे हमेशा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए साफ तौर पर अलग अलग नहीं है। हम जानते हैं कि तथ्यात्मक स्मृति आजीविका के संदर्भ में आवश्यक है, लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक स्मृति आवश्यक है? वह क्या तत्व है जो मनोवैज्ञानिक स्मृति को धारण करता है? वह क्या है जिसके कारण हम मान अपमान को मनोवैज्ञानिक रूप से स्मरण रखते हैं? क्यों हम कुछ स्मृतियों को बनाए रखते हैं तथा कुछ को दूर रखते हैं? स्पष्ट है कि हम उन स्मृतियों को बनाए रखते हैं जो आनंददायक होती हैं, तथा जो स्मृतियां आनंददायक नहीं होती उनकी उपेक्षा कर देते हैं। यदि आप गौर करें तो देखेंगे कि दुखद स्मृतियों को सुखद स्मृतियों की अपेक्षा जल्दी भुला दिया जाता है। मन स्मृति है, स्तर चाहे जो भी हो, चाहे जिस नाम से भी आप उसे पुकारें। मन अतीत की उत्पत्ति है, यह अतीत पर आधारित है, और अतीत स्मृति है, एक संस्कारबद्ध अवस्था है। अब इसी स्मृति से हम जीवन का सामना करते हैं, नई चुनौती का सामना करते हैं। चुनौती सदैव नई होती है और हमारा प्रत्युत्तर सदैव पुराना, क्योंकि वह अतीत का परिणाम है। अतः अतीत से रहित होकर अनुभव करना एक अवस्था है, और दूसरी स्मृति के साथ अनुभव करना दूसरी अवस्था है। तात्पर्य यह है कि एक चुनौती होती है जो सदा नवीन होती है। मैं उसका सामना उस प्रत्युत्तर से करता हूँ जो अतीत से बंधा है। तो क्या होता है? मैं नवीन को आत्मसात कर लेता हूँ, उसे समझता नहीं हूँ, और नवीन का यह अनुभव अतीत से संस्कारित हो जाता है। इसलिए नवीन को हम केवल आंशिक रूप से ही समझ पाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। जब किसी चीज़ की पूर्ण समझ होती है, केवल तभी उसकी स्मृति के निशान शेष नहीं होते। चुनौती सदा नवीन होती है, पर जब वह आती है तो आप उसका सामना अतीत के प्रत्युत्तर से करते हैं, और यह अतीत का प्रत्युत्तर नवीन को संस्कारित कर देता है, और इस प्रकार उसको तोड़ मरोड़ देता है, पक्षपाती बना देता है। और इसी तरह नवीन की पूरी समझ नहीं हो पाती, और वह नवीन पुराने में समा जाता है और पुराने को दृढ़ करता है। यह कुछ क्लिष्ट लग रहा होगा, परंतु यदि आप इस बात को बारीकी से तथा ध्यान से जांच पड़ताल करें तो उसे समझना कठिन नहीं है। आज के विश्व की परिस्थिति एक नवीन दृष्टि की मांग करती है, क्योंकि समस्या नित्य नहीं है, और इस कारण उसमें निपटने का तरीका भी नया ही होना चाहिए। हम उसको एक नए ढंग से देखने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम उसको अपने प्रतिबद्ध मन से, अर्थात राष्ट्रीय, स्थानीय, पारिवारिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों की दृष्टि से देखा करते हैं। नई चुनौती को समझने में हमारे अतीत के अनुभव आड़े आते रहते हैं, इसलिए हम निरंतर स्मृति का ही संवर्धन विकास किया करते हैं और इसे दृढ़ करते रहते हैं। अतः हम नवीन को कभी नहीं समझ पाते। हम उस चुनौती से समग्रता से पूरी तरह से कभी नहीं मिल पाते। जब व्यक्ति किसी चुनौती का सामना नएपन से, ताजगी से करता है, अतीत से मुक्त होकर करता है, केवल तभी वह चुनौती अपने फल, अपने खजाने उसे देती है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आपकी पिछली वार्ताओं का मुझे स्मरण है एवं उसकी आज भी मुझ पर गहरी छाप है। किस अर्थ में यह अपूर्ण अनुभव है? स्पष्ट है कि यदि यह सिर्फ एक छाप है, एक स्मृति है, जो एक अपूर्ण अनुभव ही है, यदि जो कुछ कहा गया है उसे आप समझते हैं, उसके सत्य को आप देखते हैं, तो वह सत्य स्मृति नहीं है। सत्य स्मृति नहीं होता, क्योंकि सत्य सदा नवीन होता है। वह निरंतर खुद को बदलता रहता है। आपके पास पिछली वार्ता की स्मृति है। क्यों? क्योंकि आप पिछली वार्ता का इस्तेमाल एक संदर्शिका, गाइड के रूप में कर रहे हैं। आपने उसे पूरी तरह समझा नहीं, आप उसमें और अधिक जाना चाहते हैं और जाने अनजाने उसे बनाए रख रहे हैं।
यदि आप किसी बात को पूर्णतः समझ लेते हैं, अर्थात आप उसके सत्य को उसकी समग्रता में देख लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि उसकी किसी प्रकार की स्मृति नहीं रहती। हमारी शिक्षा स्मृति का संवर्धन है। वह स्मृति को ही दृढ़ करती है। आपके धार्मिक अभ्यास, अनुष्ठान, आपका अध्ययन और आपका ज्ञान सभी स्मृति को ही पुष्ट किया करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? हम स्मृति को क्यों पकड़े रहते हैं? मैं नहीं जानता आपने कभी ध्यान दिया है या नहीं कि जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं, हम अतीत को, उसके उल्लासों को, उसकी पीड़ाओं को, उसके सुखों को पीछे मुड़ मुड़ कर देखा करते हैं। यदि कोई युवक है तो वह भविष्य की ओर ताकता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? स्मृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? इसका सरल और स्पष्ट कारण यही है कि हम समग्रता से, पूर्णता से वर्तमान में जीना नहीं जानते। वर्तमान का इस्तेमाल हम भविष्य के साधन के रूप में करते हैं और इसलिए वर्तमान की हमारे लिए कोई सार्थकता नहीं है। हम वर्तमान में जीने में असमर्थ हैं क्योंकि हम वर्तमान का प्रयोग भविष्य की ओर ले जाने वाले रास्ते की तरह करते हैं। चूँकि मैं भविष्य में कुछ बनने वाला हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपने आप को पूरी तरह समझ नहीं पाता और अपने आप को जो कुछ मैं अभी हूँ उसे समझने के लिए स्मृति के संवर्धन की जरूरत नहीं है। उल्टे सच्चाई को समझने में स्मृति एक बाधा बन जाती है। आपने संभवतः ध्यान दिया हो कि कोई नवीन विचार, कोई नवीन भावना केवल तभी संभव होती है जब मन स्मृति के जाल में जकड़ा नहीं होता। जब दो विचारों के बीच, दो स्मृतियों के बीच अंतराल होता है, खाली जगह होती है, और जब उस अंतराल को बनाए रखना संभव होता है, तब उस अंतराल से ही होने वाली एक नई अवस्था आती है जो स्मृति नहीं होती। हमारे पास स्मृतियाँ होती हैं और हम उस स्मृति का संवर्धन निरंतरता के साधन के रूप में करते हैं। जब तक स्मृति का संवर्धन होता है, मैं और मेरा बड़े महत्वपूर्ण बने रहते हैं और अधिकतर लोग मैं और मेरे से ही बने हुए होते हैं। इसलिए स्मृति हमारे जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि आपके पास स्मृति नहीं होती तो आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी धारणाएं इतने महत्वपूर्ण न होते। अतः मैं और मेरा को शक्ति प्रदान करने के लिए ही आप स्मृति का संवर्धन किया करते हैं। यदि आप अवलोकन करें तो देखेंगे कि दो विचारों के बीच, दो भावों के बीच एक अंतराल होता है। यह अंतराल स्मृति का परिणाम नहीं होता और इसमें मैं और मेरा की जकड़ एकदम खत्म हो जाती है। यह अंतराल कालातीत, समय से परे होता है। इस समस्या को जरा अलग नजरिए से देखें। निसंदेह स्मृति समय है ना? स्मृति गुजरे हुए कल को, आज को और आने वाले कल को निर्मित करती है। बीते कल की स्मृति वर्तमान को संस्कारित करती रहती है। इस प्रकार आने वाले कल को आकार देती है। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान के माध्यम से अतीत ही भविष्य का निर्माण करता है। समय की एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जो कि कुछ बनने की चाह है। स्मृति समय है और समय के माध्यम से हम किसी फल को पाना चाहते हैं। मैं आज एक क्लर्क हूँ और यदि समय और अवसर दिया जाए तो मैं मैनेजर या मालिक बन जाऊँगा। अतः मेरे पास समय होना चाहिए और ठीक इसी मानसिकता से मैं कहता हूँ, मैं यथार्थ को पा लूँगा, मैं ईश्वर तक पहुँच जाऊँगा। यानी इस साक्षात्कार के लिए मेरे पास समय होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मुझे स्मृति का संवर्धन करना चाहिए। अभ्यास के द्वारा एवं साधना के द्वारा स्मृति को पुष्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि वह मैं कुछ पा सकूं, कुछ उपलब्ध कर सकूं। और इसका सबका अर्थ है कि निरंतर समय में रहना। काल के जरिए हम कालातीत को पाने की आशा करते हैं, समय के द्वारा हम शाश्वत को पा लेने की चाह रखते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप शाश्वत को समय के जाल में अपनी स्मृति के द्वारा, जो कि स्वयं समय की ही है, आबद्ध कर सकते हैं? कालातीत केवल तभी अभिव्यक्त होता है जब मैं और मेरा रूपी स्मृति का समापन हो जाता है। यदि आप इस सत्य को समझ लेते हैं कि समय के द्वारा शाश्वत को नहीं समझा और ग्रहण किया जा सकता, तो हम स्मृति की समस्या की जांच कर सकते हैं। तकनीकी बातों की स्मृति आवश्यक है, परंतु मनोवैज्ञानिक स्मृति को स्व को, मैं और मेरे को बनाए रखती है, जो स्व के ओर निरंतरता और तादात्म्यता देती है। वह जीवन और यथार्थ के लिए पूर्णतया क्षतिकर है। जब व्यक्ति इसके सत्य को देख लेता है तो जो मिथ्या है
वह लुप्त हो जाता है। अतः अतीत के अनुभव का कोई मनोवैज्ञानिक स्मृति संचय नहीं होता। आप एक प्यारे सूर्यास्त को या किसी मैदान में एक सुंदर वृक्ष को देखते हैं, और जब आप उसे पहली बार देखते हैं आप उसका समग्रता से, पूर्णता से आनंद लेते हैं। परंतु आप फिर उसके पास जाते हैं इस आकांक्षा से कि आप उसका पुनः आनंद ले सके। उस आनंद को पाने की आकांक्षा से जब आप वापस जाते हैं तब क्या होता है? वहाँ वह आनंद नहीं होता, क्योंकि वह कल के सूर्यास्त की स्मृति है। फिर वही आनंद लेने के लिए उस ओर धकेल रही होती है, प्रेरित कर रही होती है। कल कोई स्मृति नहीं थी, केवल एक सहज स्वसाधन एवं प्रशंसा भाव था, एक प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर था। आज आप कल के अनुभव को पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा कर रहे हैं, अर्थात स्मृति आपके और सूर्यास्त के बीच में बाधा बन रही है। अतः वहाँ कोई आनंद नहीं है, सौंदर्य का वह वैभव परिपूर्णता नहीं है। एक और दृष्टांत लें, आपका एक मित्र है जिसने आपसे कल कुछ कहा था, अपमान किया था या प्रशंसा की थी। आप उस स्मृति को बनाए रखते हैं। उस स्मृति के साथ आप आज अपने मित्र से मिलते हैं तो वस्तुतः आप अपने मित्र से नहीं मिल रहे होते। आप अपने साथ कल की स्मृति लादे रहते हैं जो बीच में दखल देती है। तो इस प्रकार हम निरंतर स्वयं को तथा अपने कर्मों को स्मृति में घेरे रहते हैं। अतएव कोई नवीनता, कोई ताजगी नहीं रहती। इसलिए स्मृति जीवन को क्लांत, मंद और रीता बना देती है। हम परस्पर वैमनस्य में जीते हैं, क्योंकि मैं और मेरा स्मृति से पुष्ट होते रहते हैं। वर्तमान में सक्रियता के माध्यम से स्मृति जी उठती है। हम वर्तमान के द्वारा स्मृति को जीवन देते रहते हैं, परंतु जब हम इस स्मृति को जीवन नहीं देते तब वह विलीन हो जाती है। तथ्यों की, तकनीकी चीज़ों की स्मृति एक स्पष्ट अनिवार्यता है, परंतु मनोवैज्ञानिक संचय के रूप में स्मृति जीवन को समझने के लिए, परस्पर सहभागिता के लिए क्षतिकारी है।